तो आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यूरोप से ही ये क्यों शुरू हुआ, या फिर नेशनलिज्म है ना, लाइक राष्ट्र की भावना, क्लियर, या नेशनहुड होना, क्लियर, ये सारी चीज़ें यूरोप से ही क्यों शुरू हुआ। तो चलिए सीक्वेंस वाइज एकदम फिल्टर्ड वे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड मैप आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त। बहुत सारे कंटिनेंट हैं, 7 आउट ऑफ 7 दोज 7 कॉन्टिनेंट, यूरोप इज़ वन ऑफ देम, और ये सेकेंड लार्ज कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। हमारा ये जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप, ये एक पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में है, लाइक दोज फिनलैंड, आपके यूनाइटेड किंगडम्स, फिर पोलैंड, जर्मनी, स्पेन एंड ऑल, टर्की वगैरह सभी आ जाएंगे। सबसे पहले तो इन रीजन्स में ही क्यों पढ़ना है। अगर आप इस चीज़ से कुछ कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके क्लास 9th स्टैंडर्ड को रेफर करें, जहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये कनेक्टेड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेवोल्यूशंस हुए, अलग अलग मोनार्की सिस्टम आया, फिर उसके बाद अलग अलग रूलर्स आए, फिर उन सब चीज़ों का वन बाय वन करके रिप्लेसमेंट हुआ। उन्हीं चीज़ों में आज हम जो देख पाएंगे कि ये जो आपका यूरोपियन कंट्रीज है, लाइक स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड रोमानिया, फ्रांस एंड ऑल, इसमें हम सभी चीज़ों को देख पाएंगे कि यहाँ पे कैसे नेशनलिज्म शुरू हुआ, मतलब यहाँ पे कैसे मोनार्की सिस्टम को मतलब डिनाई करके फिर चीज़ों को वहाँ से फिर री इमर्ज किया गया एक नए तरीके से, एक नए पैटर्न से, जो कि नेशनलिज्म था, जो कि एक नेशनलिज्म था, नेशनहुड चीज़ों को कैरी किया गया, और फाइनली चीज़ें एक न्यू इमर्जिंग नेशन की तरह इमर्ज हुआ। मतलब कंप्लीट एक सिस्टम बदल गया। लाइक फ्रांस की बात करें, सिमिलरली अगर आप जर्मनी की बात करें, एंड पोलैंड, एंड सिमिलरली इटली एंड ऑल। आप अगर देखेंगे इस चैप्टर में हम बहुत फ्रैक्शंस में चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, इन अलग अलग नेशंस में कैसे एक मोनार्की सिस्टम को सप्रेस कर दिया गया और स्लोली ये सारी चीज़ें किस तरह डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट होती गई। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि यार नेशनलिज्म क्या है ना। ये नेशनलिज्म आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक अगर बहुत कॉमन और जनरल लैंग्वेज में समझा जाए तो अपने एक पर्टिकुलर रीजन से अपने ही लिए, अपने ही राइट्स के लिए, अपनी चीज़ों से प्यार होना, क्लियर, यू नो, अफेक्शन विद नेशन। लाइक वी इंडियंस वी कैन से कि यार आई लव माई इंडिया, रियली हम कह सकते हैं। तो ये जो है अफेक्शन टुवर्ड्स आवर कंट्री, अफेक्शन टुवर्ड्स पेरेंट्स, so all these things, you know, connected with you and your belongings. So similarly, so ये है लिटरल मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन यहाँ से अगर हम इसे एक सेंटेंस फॉर्म में, एक वेल सेंटेंस अगर हम फॉर्म करें, यहाँ से एक फ्रेम ये होगा कि अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन, क्लियर, लाइक अब जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर इंसान जो है और जो एक इंडिविजुअल है वो एट अ टाइम एक नेशन से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो मतलब इट इज़ अबाउट अ फीलिंग, क्लियर, फीलिंग और प्राइड एंड पैट्रियटिज्म टूवर्ड्स द कंट्री वन बिलोंग्स। यहाँ पे पैट्रियटिज्म इट मीन्स व्हाट, लाइक बहुत ज़्यादा डिवोट, मतलब लाइक डिवोटिज्म होना, मतलब किसी चीज़ के लिए डिवोटी होना, लाइक नेशंस के लिए ना, नेशनहुड लाइक फीलिंग्स होना, ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आता है कि हम क्यों इस चैप्टर को एज अ मतलब द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ने वाले हैं। या फिर आप यहाँ से क्लियरली आप समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म इन यूरोप ही हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, या इस चैप्टर का जो हेडिंग्स है नेशनलिज्म यूरोप से क्यों है। क्योंकि नेशनलिज्म जो सेंटिमेंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, ये सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में इमर्ज हुआ, और स्लोली ये मतलब आउटरेंज हुआ, चीज़ें वहाँ से इमर्ज हुई, एक्सपैंड हुई, और यू कैन से वायरल हुआ। भले ये जो एक्सपेंशन है, ये जो नया कन्वर्जन है, ये बहुत स्लोली था, लेकिन इट वाज, यू नो, अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट टू convert, to, you know, to suppress the monarchical system and to get convert into the democratic and republic one,
दैट इज रियली अमेजिंग। सो नेशनलिज्म इन यूरोप में यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगे कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ को डील करने वाले हैं। यूरोपियन कंट्रीज में दैट आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। सो यहाँ तक इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि ये चैप्टर कहाँ से शुरू होता है और इस चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं।